अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम्स के मुतालिक है। वर्ड प्रॉब्लम्स इबारती सवालात को कहते हैं और आपको बताता चलूं कि इसका एमसीक्यूज टाइप टेस्ट से क्या ताल्लुक है। तो ये बात नोट कर लें कि जितने भी 2 से 3 लाइंस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि वो एमसीक्यूज टाइप टेस्ट में आएंगे। यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स तकरीबन मुकम्मल करने वाले हैं और इसमें हमने डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर एचसीएफ, एलसीएम के मुतालिक सीखा। इसी पे जब वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे और वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको हम ज़हन में रखकर इसको सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ एक मसला होता है कि वहाँ पे आपके लिए क्लियर नहीं होता कि मैंने इन प्रॉब्लम्स को जमा करके सॉल्व करना है, ज़रब करके सॉल्व करना है, तकसीम या मनफी करके सॉल्व करना है या एचसीएफ एलसीएम निकाल के सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे चंद पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसकी बुनियाद पे आप लोगों को क्लियर हो जाया करेगा कि ये एमसीक्यूज जो वर्ड प्रॉब्लम से आई है ये हम किस ऑपरेशंस पे या एचसीएफ एलसीएम पे सॉल्व करेंगे। तो आइए पॉइंट्स नोट करते हैं। सबसे पहले आते हैं एडिशन की तरफ। एडिशन की तरफ, एडिशन में जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिया गया हो वहाँ पे अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है टोटल। आम एडिशन में एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सम। सम का लफ्ज़ हम एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में टोटल का लफ्ज़ आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा। तो जहाँ पे भी टोटल का लफ्ज़ वर्ड प्रॉब्लम में इस्तेमाल हो तो आपने वहाँ पे जितने नंबर्स हैं उनकी एडिशन करके जवाब निकालना है और जो ऑप्शन में मौजूद होगा वो आपने सही ऑप्शन पिक करना है। सेकंड हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंस। या तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या यूं होगा कि आपको फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 क्वांटिटीज़ हैं। एक हमें दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वांटिटी 5 है, दूसरी हमें मालूम करनी होती है और हमें टोटल भी दे दिया जाता है कि टोटल हमारे पास 10 है। तो पहली क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी मालूम करें। इस तर्ज पे आपको वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि मैं माइनस करने से इसका दूसरी क्वांटिटी जो है वो निकाल सकता हूँ। इस तरह दूसरा एग्जांपल ले लें कि टोटल हमारे पास फॉर एग्जांपल 20 एप्पल्स हैं। एक बास्केट में हमारे पास क्या है कि 7 एप्पल्स हैं, दूसरे बास्केट में हमारे पास कितने एप्पल्स हैं। सादा सा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे इससे कि पहला बास्केट दिया गया है, दूसरा मालूम नहीं। तो ये हम डिफरेंस निकालेंगे, मनफी करेंगे इस टोटल एप्पल से पहले बास्केट को, तो हमें जवाब जो है वो क्लियर हो जाएगा कि दूसरे बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। तो 13 जवाब आता है आपके पास यहाँ पे। इस तरह इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के आप ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। इन तमाम पे हम एक एक एग्जांपल भी आखिर में लेक्चर में करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक पॉइंट जहन में रखें कि आपको एक चीज़ की कीमत या एक क्वांटिटी के मुतालिक बताया गया होगा और आपसे ज़्यादा का मुतालबा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक बुक की कीमत या प्राइस जो है वो क्या है, RS, फॉर एग्ज़ाम्पल 100। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 ऐसे किताबों की कीमत मालूम करें, तो आप 5 बुक्स सिंपल लिख सकते हैं इज इक्वल टू 100। एक किताब की कीमत है 5 की कीमत 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ आपके पास 500 जवाब आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए दोबारा पॉइंट जहन में नोट कर लें कि जब भी आपको एक चीज़ की कीमत दी गई हो या एक चीज़ के मुतालिक मालूमात कोई दी गई हो और आपसे ज़्यादा चीज़ों का मुतालबा किया जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुक की कीमत हमें दी गई थी, ज़्यादा बुक्स की कीमत का मुतालबा किया गया था कि वो मालूम करें, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन का अमल करेंगे। ये पॉइंट ज़हन में रखें, इस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे। चौथे नंबर पे हमारे पास है डिवीज़न। तो वो कौन से वर्ड प्रॉब्लम होंगे जिनको हम डिवीज़न के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। दोबारा एक ही पॉइंट आप नोट कर लें कि जब भी आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत या वैल्यू या कोई मालूमात दी गई हो और आपसे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ या एक कीमत का मुतालबा किया जाए, तो वहाँ पे आप डिवीज़न करेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का उल्टा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं अगर ले लूँ कि हमारे पास 5 बुक्स की कीमत जो है वो है RS 500, तो 1 बुक की कीमत जो है वो कितनी होगी। सिंपल क्या करना है, 500 को 5 पे डिवाइड करना है, 100 ज़रबे मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 500 माइनस करने 0 बकाया, ये आपका जवाब आ जाता है RS 100 यहाँ पे। तो जब भी आपको ज़्यादा चीज़ों की कीमत या कोई दूसरी मालूमात दी गई हो और आपसे सिर्फ एक चीज़ की कीमत या मालूमात का मुतालबा किया जाए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप डिवीज़न करेंगे। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस के मुतालिक पॉइंट्स थे। इसके बाद आते हैं हम HCF या LCM। मल्टीप्लिकेशन के लिए कभी कभी आपको प्रोडक्ट्स, जो कि आम अल्फाज में भी हम ज़र्ब में ज़र्ब के लिए इस्तेमाल करते हैं, और डिवीज़न के लिए कोशेंट का लफ्ज़ भी आपके सामने आ सकता है। कोशेंट डिवीज़न के प्रोसेस के थ्रू जो जवाब हमें हासिल हो उसे कोशेंट कहते हैं। बाकी हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। नंबर 5 पे HCF है। तो कौन से वर्ड प्रॉब्लम होंगे कि जिसको हम HCF के तरीक़ाकार से मालूम करेंगे। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम HCF के ज़रिए सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपके लास्ट में आपको कहा जाएगा कि फाइंड द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, या ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, या हाईएस्ट, जो कि HCF के अपना एब्रीविएशन भी है। इसके अलावा लार्जेस्ट। इस तरह के अल्फाज की जिससे हमें बढ़ाई या बढ़ोतरी या बड़ापन जाहिर हो, या इससे हम कोई ज़्यादा क्वांटिटी मुराद हो हमारी, तो ऐसे अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल होंगे। और आपको 2, 3, 4, 5 चीज़ें दी गई होंगी, तो वहाँ पे आप जो है वो HCF का तरीका इस्तेमाल करके जवाब निकाल सकते। इस पे भी हम लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल करेंगे। इसके बाद है हमारे पास नंबर 6 पे LCM। तो
जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आखिर में आपसे पूछा जाए कि लीस्ट आपने मालूम करना है या स्मॉलेस्ट मालूम करना है या मिनिमम मालूम करना है, मिनिमम, इस तरह के अल्फाज जो कि छोटेपन या छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो तरीका हम अप्लाई करेंगे और इसका जवाब हम निकालेंगे। HCF LCM के लिए मैं आप लोगों के लिए जो तरीका सजेस्ट कर चुका हूँ वो है डिवीजन मेथड के। डिवीजन मेथड आप दोनों के लिए अलग-अलग प्रोसेस है, लेकिन नाम एक है डिवीजन मेथड। वो इस्तेमाल करके HCF LCM आसानी के साथ और तेज़ी के साथ निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी सही है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, आपका इस पे बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। डिवीजन मेथड शॉर्ट भी है और आपको एग्जैक्ट जवाब भी देगा, गलती की गुंजाइश भी इसमें कम होगी। अब आते हैं इस पे एक एक एग्जाम्पल इन तमाम पे करते हैं। कुल 6 एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम एडिशन पे करेंगे। सबा bought a plot for Rs 659,814 and another plot for Rs 799,999। दो प्लाट सबा ने खरीद लिए, एक की कीमत दी गई है, दूसरे की कीमत दी गई है। फाइंड द टोटल अमाउंट शी पेड फॉर बोथ प्लाट्स। दोनों प्लाट खरीदने के लिए सबा ने कुल कितने रुपए पे किए। तो यहाँ पे आप लफ्ज़ देख सकते हैं जो कि हमने जमा के लिए हिंट्स भी लिया था कि जिन प्रॉब्लम्स में, वर्ड प्रॉब्लम में टोटल का लफ्ज़ होगा, वहाँ पे हम एडिशन का प्रोसेस करेंगे। सिंपल सा है। फर्स्ट प्लाट की कीमत 659,814, सेकंड प्लाट की कीमत 799,999। बस सिंपल जमा करके आपने जवाब निकालना है। एडिशन आप सबको आता है। 9 जमा 4 13, 1 डहाका, 1 जमा 1 2 जमा 9 11, 1 डहाका, 1 जमा 8 9 जमा 9 18, 1 डहाका, 1 जमा 9 10 जमा 9 19, 1 डहाका, 1 जमा 5 6 जमा 9 15, 1 डहाका, 1 जमा 6 7 जमा 7 14। तो 1,459,813 रुपये जो है ये सबा ने प्लाट्स के लिए पे किए। टोटल आपके सामने यहाँ जवाब आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल मनफी या सब्ट्रैक्शन पर है। फातिमा हैज़ Rs 954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के पास बैंक अकाउंट में ये रकम मौजूद है। इफ़ शी विदड्रा Rs 135,600 फ्राम द बैंक टू बाई ए लैपटॉप, अगर वो लैपटॉप खरीदने के लिए ये अमाउंट बैंक से निकाल लेती है, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हर। ये लेफ्ट, रिमेनिंग या डिफरेंस, ये दो तीन अल्फाज जो हैं ये हम माइनस के लिए पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमने माइनस करना है। टोटल 954,888 रुपये है। इससे फातिमा ने 135,600 रुपये निकाल दिए लैपटॉप ख़रीदने के लिए। तो बकाया उनके पास बैंक में कितनी रकम रहती है। बकाया का लफ्ज़ भी हम उर्दू में इसके लिए अक्सर ओल्ड कोर्स में, उर्दू मीडियम कोर्स में इस्तेमाल करते थे। 8 - 0 8, 8 - 0 8, 8 - 6 2, 4 से 5 माइनस नहीं होता। कैरी यहाँ से हम लेके यहाँ पे पुट करेंगे, कैरी 10 के बराबर हो जाता है। 14, 14 से 5 माइनस कर लें 9, 4 से 3 माइनस कर लें 1, 9 से 1 माइनस कर लें 8। 819,288 जो है ये फातिमा के पास बैंक में बकाया रहते हैं लैपटॉप ख़रीदने के बाद। तो थर्ड एग्जांपल जो है वो हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, हमाद बॉट 1 लैपटॉप फॉर Rs 89,710। फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। एक लैपटॉप की कीमत आपको दी गई है जो कि हमाद ने ख़रीदा है
आपसे पूछा किया गया है कि 10 लैपटॉप्स की कीमत मालूम करें जो इसी प्राइस के हों। आप लोगों को पॉइंट्स मैंने बताया था कि एक चीज़ की कीमत दी गई होगी और ज़्यादा का मुतालबा होगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ज़रब करना है। तो 89,710 के साथ आपने सिंपली 10 मल्टीप्लाई करना है। तरीका इसका कुछ यूँ होता है कि आप सादा ज़रब भी कर सकते हैं। ज़ीरो को पहले तमाम हिस्सों के साथ ज़रब करें, यहाँ पे जवाब आएगा। इसके बाद वंस प्लेस पे ज़ीरो पुट कर लें और टेंस प्लेस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर इसको ऐड कर लें। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाऊं कि जब भी लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर में ज़ीरो हो या दोनों में ज़ीरो हो तो वो जितने ज़ीरो होते हैं सबसे पहले आपने वो पुट करने होते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो है, 2 पुट कर लें। इसके बाद या एक ज़रब एक ज़रब 7। अच्छा, एक को ज़ीरो के साथ अब आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों ज़ीरो हम यहाँ पे लगा चुके हैं, इसको इग्नोर कर लें। यहाँ से स्टार्ट एक के साथ, एक ज़रब एक ज़रब 7 एक ज़रब 9 एक ज़रब 8। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन। 10 ऐसे लैपटॉप की कीमत जो है वो 897,100 की। इसी मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा तरीका भी है कि 89,710 के साथ जब हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लायर आपके पास क्या हो, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 10 पावर हो तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसके साथ जितने ज़ीरो हैं वो सिर्फ पिक करके यहाँ पे पुट करना है तो आपका जवाब आ जाएगा। यहाँ पे आप देख लें, ये हिस्सा लिख लें 89,710 और जो ज़ीरो यहाँ पे मौजूद है, 100 है तो 2 होंगे, 1000 है तो 3, वो यहाँ पे पुट कर लें। फिलहाल 10 है तो एक ज़ीरो है वो यहाँ पे पुट कर लें, ये आपका हो गया आंसर। इस तरह भी आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन मेन मकसद यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जब एक चीज़ की कीमत, वैल्यू या कोई मालूमात दी गई हो और आपसे ज़्यादा का मुतालबा किया जाए तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ज़रब करना है। नेक्स्ट है, ए टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 days. How many toys will it manufacture in one day? एक खिलौनों की फैक्ट्री है जो कि 28,550 खिलौने बनाती है 25 दिनों में। तो एक दिन में ये कितने खिलौने बनाएगी? आपको ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक बताया गया है और आपसे एक का मुतालबा है। यहाँ पे 25 दिनों में जो टॉयज बनते हैं वो दिए गए हैं। एक दिन में जितने टॉयज बनेंगे उस चीज़ का वो मुतालबा करते हैं, रिक्वायर्ड ये है। तो ये पॉइंट था तकसीम के लिए। तो यहाँ पे सिंपल हम तकसीम का अमल करेंगे कि एक दिन में कितने आते हैं, 25 में ये आते हैं, 25 पे डिवाइड करें तो 25 ज़रब 1, 25 माइनस करने 3 आता है। 5 को नीचे लाएं क्योंकि 3 कम है तो 5 हम नीचे लाएंगे। 35 अब ज़्यादा हो गया तो इसके लिए हम ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 5 ज़रब 1 दोबारा करेंगे, 5 ज़रब 2 50 हो जाता है, 5 ज़रब 1 25 माइनस कर लें 10 आता है, 10 कम है 25 से, 5 को नीचे लाएं तो 25 ज़रब 4 100 आता है, माइनस कर लें 5 बकाया आता है, 0 को नीचे लाएं, 25 ज़रब 2 आपके पास 50 माइनस कर लें 0 आता है। ये आपका आंसर हो गया जिसको हम कोशेंट के नाम से भी जानते हैं। यानी ये टॉयज आपके 1 डे में मैन्युफैक्चर होंगे। तो पॉइंट ये था कि आपसे ज़्यादा चीज़ों की मालूमात शेयर की गई थी और एक चीज़ का आपसे मुतालबा था। 25 दिनों में जितने टॉयज बनते हैं वो ये हैं और एक दिन में जितने टॉयज बनेंगे वो आपसे पूछ रहे। तो आपने सिंपल डिवीजन करनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है एग्जाम्पल 5। द लेंथ ऑफ 2 रोप्स इज 24 मीटर एंड 14 मीटर। इफ अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू 2 pieces of equal length without any rope left,
व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। दो रस्सी के टुकड़े हैं हमारे पास 24 मीटर और 14 मीटर। अली चाहता है कि इस टुकड़े को और इस टुकड़े को मज़ीद ऐसे टुकड़ों में तकसीम करें कि दोनों से जो टुकड़े निकलते हैं उनके लेंथ सब बराबर हो, यानी सब की एक ही लेंथ हो। और वो टुकड़े मैक्सिमम लेंथ क्या हो। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे आपने लफ्ज़ सुन लिया जो कि हमने HCF के लिए पॉइंट आउट किया था कि मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ऐसे अल्फाज जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आएंगे तो आपने HCF का के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल आपने क्या करना है, बग़ैर सोचे समझे 24-14 का HCF निकालना है। हम डिवीज़न मेथड को इस्तेमाल करेंगे। 14 ज़रब 1 से 14, 14 ज़रब 2 28 ज़्यादा हो जाता है, माइनस कर लें, 10 बकाया आ जाता है। अब इसको डिवाइज़र बनाएं, डिवाइज़र को दोबारा यहाँ पे लाएं, डिवाइडेड बनाएं। 1 ज़रब 10 से 10 माइनस कर दें, 4 बकाया आता है। अब क्या करना है आपने, 10 को नीचे लाएं यहाँ पे, तो क्या होगा, 2 ज़रब 4 से 8 माइनस कर दें, 2 बकाया आता है। अब 4 को नीचे लाएं तो आपका 2 ज़रब 2 माइनस 4 0, तो आपका आखिरी डिवाइज़र जो है वो 2 है, तो HCF आपका 2 बनता है। लेकिन यहाँ आप आंसर में HCF नहीं लिखेंगे बल्कि आप लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इसको सॉल्व करें MCQs में, जस्ट ABC में कोई ऑप्शन होगा 2 मीटर का, तो वो आप पिक करेंगे। और अगर आप आगे इसको बच्चों के लिए सॉल्व करते हैं तो आपने क्या लिखना है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 2 मीटर, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है हमारे पास। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन बी completely कट into pieces of length 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। इसका मतलब यह है कि हमारे पास कम से कम रिबन कितना होगा जिसको हम टुकड़ों में तकसीम करें, कितने कितने टुकड़ों में, 45, 75 और 85 सेंटीमीटर के टुकड़ों में, और हमारे पास बकाया भी कोई टुकड़ा ना बचे। तो यहाँ पे आप लफ्ज़ देख सकते हैं क्या है, मिनिमम, और मैंने आपको पॉइंट बताया था कि मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ऐसे अल्फाज जब भी वर्ड प्रॉब्लम में इस्तेमाल होंगे तो फाइंड के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, LCM का तरीका होगा। इसको हम LCM के तरीके से सॉल्व करें। सिंपल, आपके पास 3 नंबर्स हैं, 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। इसका आपने LCM निकालना है। डिवीज़न मेथड के ज़रिए से हम निकालेंगे। सबसे पहले 2 पे देख लें तो कोई भी नंबर यहाँ 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा हो, क्योंकि वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद नहीं। इसके बाद हम 3 के लिए देखेंगे तो 3 पे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर लें। 15 ज़रब 3 45, यहाँ पे 25 ज़रब 3 75, और यहाँ पे 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको इसी तरह नीचे लाएं। इसके बाद दोबारा ये 3 पे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करें। 5 ज़रब 3 से 15, 25 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको इसी तरह नीचे लाएं। 85 को भी नीचे लाएं। अब 5 के लिए हम करेंगे, क्योंकि कोई भी नंबर 3 पे अब डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 पे 1 ज़रब 5 5, 5 ज़रब 5 25, 17 ज़रब 5 85। इसके बाद हम 5 के लिए करेंगे। एक इस नंबर का मसला हल हो चुका है, इसको नीचे लाएं। 1 ज़रब 5 5, 17 को भी नीचे लाएं। अब 17 चूँकि प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 17 पे ही डिवाइड होता है। 1 1 1 ज़रब 7, 1 ज़रब 17 17। नीचे तीनों 1 आ गए, आपका मसला हल हो गया। ये हो गया आपका LCM। लेकिन यहाँ हम LCM नहीं निकाल रहे थे, हम मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन निकाल रहे थे। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन आ जाएगा। रिबन पट्टी होती है कपड़े
वगैरह की, इसको हम रिबन कहते हैं। तो 3 ज़रब 5 ज़रब 5 ज़रब 7 ये मल्टीप्लाई कर ले। तो यहाँ पे एलसीएम है आपके पास 3825, लेकिन हम जवाब में क्या कहेंगे, हम कहेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन इज इक्वल टू 3825 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया जवाब। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने वर्ड प्रॉब्लम के लिए डिस्कस किए। यहाँ पे आपने इनको जहन में रखना है और इसी के ज़रिए से आप इन 6 टॉपिक पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आइंदा के लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 2 क्लास 5th और चैप्टर नंबर 2 क्लास 4th के हैं, इसके रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs सॉल्व करेंगे।